Good morning to all my children. I am Subhash Sharma, English teacher. I am going to teach class here English grammar. Lesson second, noun. In the first video, I have taught you about the gender. Today, I am going to teach you a number. My dear children, you have to know that there are two parts of number, two kinds of number. One is singular and second is plural. What is the definition of singular? The simple. Now you can say a noun which show one person, one place, one thing. जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। जैसा एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है बॉय लिखा, घर लिखा, बैट लिखा, हाउस लिखा। प्लूरल का मतलब ही होता है कि मोर देन नाउन व्हिच शो मोर देन वन। नाउन जो एक से ज्यादा प्रदर्शित करता हो तो उसे प्लूरल कहा जाता है। अब इसी में जैसे गर्ल है तो गर्ल में यस जोड़ करके हमने गर्ल्स कर दिया मोर देन वन, बॉय में यस जोड़ करके बॉयज कर दिया मोर देन वन, बैट में यस जोड़ करके मोर देन वन एंड हाउस में यस जोड़ करके मोर देन वन। ये ऑटोमेटिक जो होता है कहां चेंज हो गया, प्लूरल में चेंज हो गया। लेकिन केवल इतना पढ़ लेने से ये नहीं होता। इज द रूल ऑफ फॉर्मेशन singular into a plural. There are some rules which is necessary for follow the student during changing the noun singular into plural. Singular से plural बदलते समय बच्चे को कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ नियमों को जानना पड़ता है, जिसको हम आज आपको बताने चल रहे हैं। ग्रामेटिस्टों ने कोई लॉजिक नहीं दी। The grammatists have not given any logic why this sentence change by yes change into plural. क्यों इसमें yes जोड़ दिया गया या plural में change हो गया? हम लोग जो होता है only running behind the grammatists, running behind the grammatists and not discuss about why it change. खैर इससे मुझे बहुत बहस नहीं। मेरे कहने का मतलब होता है ग्रामेटिस्टों ने कहा यार बुक में यस जोड़ दो तो बुक्स हो जाएगा, डेस्क में यस जोड़ दो तो डेस्क हो जाएगा, बॉय में यस जोड़ दो बॉय हो जाएगा। मैंने कभी पूछा नहीं यार क्यों हो जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे रूल हैं जैसा कि ग्रामेटिस्टों ने लिखा नहीं, अभी तक किसी ग्रामर में नहीं लिखा, लेकिन जनरली जहां तक पता करने से लगता है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाता है, कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ जाता है तो उसमें जनरली ये जोड़ देते हैं। फिर यहाँ एक्सेप्शन आता है, हमको इतना आपको बताने की जरूरत नहीं। मतलब यह है कि सब मैंने लिखा है पहला रूल कि बाय एडिंग यस चेंज इनटू प्लूरल। जनरली मैंने लिख दिया क्योंकि बुक ने ऐसा कहा, हमने भी ऐसा कह दिया। जैसे काऊ है, काऊ में यस जोड़ दिया तो काऊ हो गया, डेस्क है, डेस्क में यस जोड़ दिया तो डेस्क हो गया, पेन में जोड़ दिया पेन्स हो गया। सेकंड रूल कहता है कि बाय एडिंग ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर टू चेंज इनटू प्लूरल, बट एट द एंड ऑफ नाउन देयर इज नेसेसरी यस, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ और एक्स। In the end of noun must be, then you follow this rule yes. यानी किसी भी नाउन के अंत में यस पाना चाहिए, डबल एस पाना चाहिए, यस एच पाना चाहिए, सी एच पाना चाहिए, ओ पाना चाहिए, यस पाना। तो उसमें यस जैसे ग्लास है डबल एस है यस जोड़ दिया, दिस है एस एच है दिस कर दिया, सी एच मैच है सी एच ग्लास में है तो मैचेस कर दिया, ऑक्स है
फॉक्स है, अब कमान देखो, ऑक्स है तो कभी नहीं जोड़ा जाएगा, अब फॉक्स है तो ये जोड़ दिया जाता है, इसके लिए कौन सा एक्शन करेंगे? फिर भी कह रहा है माय डियर चिल्ड्रन में बात एक कॉन्सेप्शन है, मैंने लिखा है, देखो लिख दिया है कॉन्सेप्शन, अपवाद है। अपवाद कुछ ऐसा है कि जिसके लास्ट में ओ आता है उसमें ईएस जोड़ दिया जाता है। अपवाद में यह है, जैसा कि ग्रामेटिस्टों ने लिखा कि ये अपवाद में है, मैंने इसमें कोई रूल नहीं दिया, कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया। जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं जैसे पियानो है, तो इसमें जो होता है केवल यस जोड़ किया जाता तो पियानो हो जाता, क्या हो जाता? पियानो। फोटो है, जबकि वो है इसमें जोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन हमने यहाँ जो जोड़ दो यस तो हो जाएगा फोटोज। इफ नाउन एंड विथ वाई, नाउन के लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट लिखा है, कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई, यानी वाई कॉन्सोनेंट से पहले। अब ये वाई चेंज इनटू आईईएस, वाई को आईईएस में चेंज करते हैं, लेडी है या लेडी वाई, ये आपका वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को आईईएस में छोड़ के लेडी जो होता है, सिटी है, स्टोरी है, ये आता है। फोर्थ रूल देखते हैं कि जिस नाउन के लास्ट में इफ द एंड ऑफ नाउन एफ आर एफ एफ आई एफ है तो एफ एफ चेंज इनटू वीएस, वीएस में चेंज हो जाता है। अब ये देखो थीफ है तो थीफ हो जाएगा, लाइफ है तो लाइफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और जब जाएंगे हाई स्कूल में तो मैं इसका 3 रूल बताऊंगा, फिलहाल आपको बताने के मूड में नहीं, लेकिन इसके बाद हम 3 रूल बताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो है। अब यही कोई सा है कि चलो भैया चीफ लिख दो, क्या लिख दो? चीफ। अब जोड़ो ना यार, हटाओ, इस चीफ को भी में चेंज कर देगा, नहीं होगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? यस होगा। ये यूं कहिएगा कि ग्रामर का एक टेक्निक है। सेकंड की बात करें, कुछ नाउन है जो यस से होते तो हैं लेकिन इस रूल को टोटल फॉलो नहीं करते, केवल यस जोड़ दिया जाता है। जैसा मैंने लिखा है डार्क है, बौने हैं, बौने के साथ यस जोड़ दो, डार्क हो गया। हुफ है, खूब है, पैंट, गाय भैंस, घोड़े घाड़ा, इनके खूब को हुफ कहा जाता है, हुफ हो गया, हटा देना चाहिए। मैंने लिखा है लेकिन मैं गलती वही कर रहा हूं, मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि क्यों ऐसा हो गया, यहाँ कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं, फिर भी हमने वही अपना दोहराता गया, वो कर दिया, यहाँ भी यस लगा दिया। नया ग्रामेटिस्ट एक पैदा हुआ है, उसने अपने कहा चले यार भी यस लगा दो, इसमें क्यों लगा दिया? लगा देना चाहिए, हुफ्स कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हुफ्स लिख देते तो सही हो जाता। तो इतना तर्क है, ये थोड़े कंफ्यूजन में। सम नाउन चेंज इनटू, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे नाउन है जो टोटली चेंज हो जाते हैं, जैसे कहा मैन है तो मेन हो गया, गूंज है तो गीज हो गया, उमेन है तो उमेन हो गया। अब कुछ नाउन जो होता है, सम नाउन चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ईयर आर ईयर जोड़ दो, जैसा आक्स है तो आक्सन हो गया। अब इसी को कमेंट मारा जाए, हमने लिखा है या क्या लिखा है, या आक्स लिख करके ये जोड़ रहा हूं, लेकिन आक्स लिख के ये सब नहीं जोड़ रहा हूं, ये क्या है? लेकिन आक्स के साथ ये नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये चला आ रहा है, इसमें बहस करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आक्स से आक्सन हो गया, चाइल्ड में आर्यन जोड़ गया तो चाइल्ड में चिल्ड्रन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा कि सम नाउन्स हैव सेम प्लूरल नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हर परिस्थिति में सिंगुलर जो होगा वही प्लूरल होगा, तो अब एक प्रॉब्लम आता है। इट इज आल्सो द प्रॉब्लम व्हिच क्रिएट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट सिंगुलर एंड प्लूरल। आएगा कि नहीं? इतना तो आएगा ना कि कैसे हम कहेंगे कि सिंगुलर है, कैसे कहेंगे कि प्लूरल है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे जानो तो सिंगुलर है, कैसे जानो तो वो प्लूरल है। फर्स्ट रीजन,
हेल्पिंग वर्ब इज ए सिंगुलर, नाउन इज सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब इज प्लूरल, नाउन इज प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर, नाउन इज सिंगुलर। द वर्ब इज प्लूरल, द नाउन इज इन प्लूरल। बस दो ही कंडीशन है पूरे ग्रामर में, दो ही कंडीशन। पहला हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से उसको सिंगुलर प्लूरल कर देते हैं, दूसरा मीन वर्ब आ जाता है तो मीन वर्ब हम सभी जानते हैं कि हमेशा प्लूरल में होता है और उसको सिंगुलर में चेंज किया जाता है। सिंगुलर में तो नाउन को ऑटोमेटिक सिंगुलर में चेंज कर दिया, प्लूरल में तो ऑलरेडी प्लूरल में पाया जाता है। 6 रूल की बात करें अब बच्चों से, तो ये देखना है कि कंपाउंड सेंटेंस आता है ना, तो जो नाउन होता है ना उसी में क्या कर देते हैं, या जोड़ देते हैं। ब्रदर इन लॉ है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर में या जोड़ के प्लूरल बनाओ, सन में या जोड़ के प्लूरल बनाओ। ओके, तो ये काम करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो टोटली जो होता है चेंज हो जाते हैं, इसका कोई जो होता है रूल रेगुलेशन नहीं है, और देयर इज नो रूल रेगुलेशन एट चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाई, बिकॉज़ ऑल स्टूडेंट विल नो दैट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रामेटिस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ द टीचर दैट this type of sentences which used in the mathematical term. The mathematical term is automatically changed without any rule of the grammar. Suppose करो फार्मूला, आप सभी बच्चे जानते हैं फार्मूला, मैथ में पढ़ते हैं फार्मूला। तो फार्मूला पढ़ते हैं तो फार्मूला का जब भी प्लूरल बनाएंगे, मान लिया जाए कि फार्मूला है। अब ये बात आती है मैथमेटिकल टर्म में आता है फार्मूला, फार्मूला को चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है फार्मूली। क्या हो जाता है? फार्मूली। अब आप बताइए कि फार्मूली हो गई, तो फार्मूला से ये फार्मूली हो गई, और एक ग्रामेटिस्ट ने कहा कि फार्मूलाज कर दो। एक देखिए एक प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है, जबकि कभी भी फार्मूलाज मत करिएगा, ये लिख करके ये बताना चाहता है कि ये है, ऐसा गलत है। मैं कह रहा हूं गलत है। ये इंडेक्स है, सूची आपने देखा होगा, इंडेक्स इंडेक्स जो होता है जिसको सूची में लिया जाता है, तो इंडेक्स को प्लूरल में लाया जाता है, इंडिसेज हो जाता है। क्या जाता है? इंडिसेज। ऐसे वर्ड हैं जैसा कहा था बेसिस है, क्या बेसिस, तो बेसिस को चेंज किया जाता है तो ये बेसिस हो जाता है। बेस का मतलब होता है आधार, बहुत सारे आधार आते हैं। एक आता है क्राइटेरियन, आता है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया से बना हुआ है। तो ये क्राइटेरियन वास्तव में सभी लोग क्राइटेरिया चिल्लाते हैं, उनको लगता नहीं आप प्लूरल चिल्ला रहे हैं, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं, प्लूरल चिल्ला रहा हूं। क्राइटेरिया है, इसकी क्राइटेरिया अलग, इसकी क्राइटेरिया अलग आएगा क्रिएटर। अब कोई क्रिएटर करता क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक चलन में है, चलता रहता है, तो उसी में रहता है, उसको हम लोग कहते रहते हैं। अब आइए देखिए क्रिएटर। क्राइटेरिया जो होता है कोई सिंगुलर में नहीं करता, सब लोग होता है क्राइटेरिया से इसको संबोधित करके, क्राइटेरिया, इसकी अपनी एक क्राइटेरिया है। अब देखिए जैसा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पढ़े होंगे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस जो होता है इसको जो होता है एक्सिस का है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जो होता है हम लोग ग्रामर में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा ये कहा जाए कि एपॉस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल कभी लोग करते हैं, एपॉस्ट्रोफी यस का, तो एपॉस्ट्रोफी यस का मतलब होता है, देखिए मान लिया मैंने कहा कि एपॉस्ट्रोफी एपॉस्ट्रोफी की बात करें तो आप जैसे कि मोहन से आप एक वर्ड लिखते हो, मोहन, इसका मतलब होता है मोहन का।
तो मोहन यानी यस से पहले यदि कामा लगाते हैं तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर। ये इंटर वगैरह में जाएंगे तो आपको सिंटैक्स पढ़ाते हैं लोग, वो बताएंगे कि सिंटैक्स में जब ये पढ़ाया जाता है तो ये ऑपरेशन किया जाता है क्या। अब ये एक बात होता है मोहन्स के जगह काफी यस के बाद लगा दिया जाए तो ये प्लूरल में चेंज होता है। प्लूरल एपिस्ट्रॉफी की है अपनी एक फार्मूला होता है, एक होता है। Thus, today this chapter is totally finished, and all students hear my video carefully. Then he try to understand and also practice the exercise. Then you will able to change the singular into plural and also remember permanently in the mind, and it will be remind again and again in the mind of the student. I also try to tell about the reminding of the chapter is necessary for the student for the development and develop the capacity of learning. Thanks to all.